कहानी की शुरुआत ट्रैफिक जाम में फंसे एमिल और उसके पिता फ्रांसिस से होती है। उस वक्त वो दोनों आपस में बहस कर रहे थे और इसी बीच एमिल गुस्से में गाड़ी से उतर गया, जिसके बाद फ्रांसिस भी उसके पीछे गया। तभी उनकी नजर एक हिलती हुई एम्बुलेंस पर पड़ी, जिसके अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज भी आ रही थी। फ्रांसिस तुरंत ही एमिल को लेकर एक गाड़ी के पीछे छुप गया और तभी उस एम्बुलेंस के दरवाजे को तोड़ते हुए एक आदमी बाहर निकला जो आधा इंसान और आधा पक्षी था। सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने तुरंत ही उस म्यूटेंट को पकड़ने की कोशिश की, पर वो उन्हें धक्का देकर वहां से भाग गया। थोड़ी देर बाद फ्रांसिस और एमिल डॉक्टर से मिलने के लिए पहुंचे, जहां एमिल की मां लाना का इलाज चल रहा था। असल में वो भी एक म्यूटेंट में बदलती जा रही थी। पिछले कुछ सालों में दुनिया भर में कई लोग धीरे धीरे म्यूटेंट्स बनते जा रहे थे और अक्सर ये देखा गया था कि ये म्यूटेंट्स कुछ समय बाद काफी ज्यादा आक्रामक हो जाते थे। उधर सरकार भी इन्हें पकड़कर एक अलग जगह पर रखने में लगी हुई थी ताकि उन्हें ठीक करने के लिए एक दवाई बनाई जा सके। ज्यादातर लोग म्यूटेंट्स से दूर ही रहना पसंद करते थे, जिनमें से एक एमिल भी था। पर फ्रांसिस ने उसे समझाया कि उसकी मां अभी भी उनके परिवार का हिस्सा है। उस रात बाहर तूफान का मौसम बना हुआ था, जिस वजह से उनके घर की बिजली भी चली गई और इधर कड़कती हुई बिजली की आवाज से एमिल की भी आंख खुल गई और तभी उसकी नजर एक म्यूटेंट पर पड़ी जो उनके घर के अंदर झांक रहा था। उसी वक्त बिजली वापस आ गई, पर तब तक तो वो म्यूटेंट वहां से गायब हो गया था। अगली सुबह उन्हें एक इमरजेंसी फोन आया, जिसके बाद वो लोग तुरंत ही एक जगह पर गए, जहां पहुंचकर उन्हें पता चला कि बीती रात आए तूफान की वजह से म्यूटेंट से भरी हुई एक एम्बुलेंस तालाब में गिर गई। उसी वक्त फ्रांसिस की नजर पानी में तैर रही एक म्यूटेंट की लाश पर पड़ी, जिसे देखते ही वो काफी ज्यादा घबरा गया। पर तभी उसे शांत कराते हुए पुलिस ऑफिसर जूलिया ने उसे बताया कि कुछ म्यूटेंट्स एम्बुलेंस से निकलकर जंगल में भाग गए थे और फ्रांसिस की बीवी लाना भी उनमें से एक थी। अगले दिन स्कूल में टीचर ने टग ऑफ वॉर का एक मैच रखा, जिसमें एमिल की सारी टीम तुरंत ही नीचे गिर गई, पर एमिल ने अकेले ही उस रस्सी को पकड़ रखा था और उसकी इसी ताकत की मदद से वो लोग मैच जीत भी गए। सभी लोग उसकी ये ताकत देखकर बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गए और उन्होंने एमिल को एक पार्टी के लिए इनवाइट भी किया, पर एमिल का ध्यान सिर्फ अपने हाथों की तरफ था और वो तुरंत ही अपने घर की ओर भागा, जहां वो अपने नाखूनों के अंदर से किसी चीज को निकालने में लग गया और काफी दर्द के बाद आखिरकार उसने अपने नाखूनों के अंदर से छोटे छोटे क्लॉज निकाले, जिसका मतलब था कि वो खुद भी एक म्यूटेंट बनने लग गया था। इसके बाद उसने अपनी टी शर्ट निकाल कर देखा कि उसकी पीठ का आकार भी धीरे धीरे बदलता जा रहा था। अपने अंदर इतने सारे बदलाव देखकर एमिल बहुत ज्यादा घबरा गया। उधर फ्रांसिस सुपरमार्केट में था, जहां उसकी मुलाकात जूलिया से हुई। तभी उन्हें अचानक किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। असल में एक कस्टमर ने किसी म्यूटेंट को देख लिया था और ये जानकारी मिलते ही जूलिया ने अपने साथियों को पूरा स्टोर खाली करने को कहा, पर फ्रांसिस फिर भी उस म्यूटेंट को ढूंढने में लग गया। उसे उम्मीद थी कि कहीं ये म्यूटेंट उसकी बीवी लाना तो नहीं, पर जब उसने उस म्यूटेंट को देखा तो वो बस एक लड़की थी जो मछली खाने आई थी। लेकिन अपने आप को घिरा हुआ देखकर उसने जूलिया के ऊपर चीजें फेंकते हुए भागना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी जूलिया ने उसे बड़ी ही आसानी से पकड़ लिया। अगले फ्राइडे एमिल अपने दोस्तों के साथ पार्टी में गया, जहां सभी लोग काफी मजे कर रहे थे, पर तभी अचानक से एमिल को शराब की वजह से परेशानी होने लगी, जिसके लिए नीना नाम की एक लड़की ने उसे एक दवाई दी। पर फिर एमिल अपने आप को उसके हाथों को चाटने से रोक नहीं पाया और उसकी ये हरकत देखकर वहां बैठे सभी बच्चे उस पर हंसने लग गए। अपना मजाक बनते हुए देखकर एमिल को काफी ज्यादा शर्म आ रही थी, इसीलिए वो तुरंत ही जंगल की ओर भाग गया। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो एक लेक के पास पड़ा हुआ था और तभी उसे अपने मुंह में खून का एहसास हुआ, जिसे थूक कर वो तुरंत ही अपने घर की तरफ निकल गया। बाथरूम पहुंचकर उसने सबसे पहले अपने मुंह से एक पंख निकाला, जिसका मतलब था कि रात को उसने एक चिड़िया का शिकार किया था। थोड़ी देर बाद एमिल और फ्रांसिस पुलिस बैरिकेड्स को तोड़कर जंगल में लाना की तलाश के लिए निकल गए, जहां रास्ते में एमिल ने अपने पिता से पूछा कि जब उसकी मां बदल रही थी तो उन्हें कैसा महसूस होता था, जिस पर फ्रांसिस ने जवाब दिया कि उसे तो कभी भी कुछ अजीब नहीं लगा, क्योंकि वो आज भी लाना को अपनी बीवी मानता था और बस थोड़ी सी बदल तो गई थी वो, और क्या हुआ था। रात होने के बाद उन्होंने लाना को ढूंढने के लिए गाड़ी का इस्तेमाल किया, जिसमें लाना का पसंदीदा गाना बज रहा था। जिसके बाद वो लोग गाड़ी में ही सो गए और सुबह आँख खुलने पर एमिल ने देखा कि उसकी उंगलियां धीरे धीरे बदल रही थी और तभी अचानक से उसका कुत्ता जंगल की ओर भाग गया, जिसका पीछा करते हुए अचानक से एम्बुलेंस से भागे उसी बर्डमैन ने एमिल पर हमला कर दिया, जिसमें एमिल के कंधे से खून भी निकलने लग गया। पर जैसे ही उसकी नजर एमिल की आंखों पर पड़ी तो उसे एहसास हुआ कि एमिल भी एक म्यूटेंट ही था
और इसीलिए वो वहीं पर रुक गया। पर तभी फ्रांसिस अपने बेटे को बचाने के लिए वहां आ गया, जिसके बाद वो एमिल को लेकर तुरंत ही वहां से निकल गया। रास्ते में फ्रांसिस ने हॉस्पिटल जाने की बात कही, जिसके लिए एमिल ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि वो जानता था कि हॉस्पिटल पहुंचते ही क्या होगा। उन दोनों की इस बहसबाजी के बीच अचानक से एक घोड़ा उनकी गाड़ी के आगे आ गया, पर फ्रांसिस ने सही समय पर ब्रेक लगाकर उसे बचा लिया। असल में वो एक राइडिंग स्कूल के पास पहुंच गए थे, जहां एक म्यूटेंट ने कुछ घोड़ों पर हमला कर दिया था, और इसीलिए जूलिया और उसकी टीम भी वहीं पर मौजूद थी। और इसी मौके का फायदा उठाकर फ्रांसिस ने आर्मी डॉक्टर से एमिल के कंधे पर कुछ स्टिचेस लगवा लिए। पर कुछ ही देर बाद एमिल ने उन स्टिचेस को हटाकर अपना ही खून चाटना शुरू कर दिया। स्कूल के बाद घर जाते वक्त एमिल को अपने शरीर में हो रहे बदलाव की वजह से साइकिल चलाना मुश्किल हो रहा था, पर नीना ने उसकी मदद करने की पूरी कोशिश की, यहाँ तक कि वो एमिल को अपने साथ समय बिताने के लिए घर पर भी ले गई। नीना के घर से निकलकर एमिल तालाब में मछली का शिकार करने गया, जहाँ उसने अपने हाथों से एक मछली को पकड़ा। शिकार के बाद वो बर्डमैन की तलाश में लग गया, जो उस वक्त उड़ने की कोशिश कर रहा था, और उसके मिलते ही एमिल ने वो मछली उसे खाने के लिए दे दी। जिसके बाद उसे पता चला कि उस बर्डमैन को अपना असली नाम तो याद नहीं था, पर उसने खुद ही अपना नाम फिक्स रख लिया था। उसके शरीर पर लगी चोटों को देखकर एमिल ने हिसाब लगाया कि इसे एक दूसरी जगह पे ले जाना चाहिए, जहां वो अपनी उड़ने की प्रैक्टिस अच्छे से कर सके, और इसीलिए वो उसे तालाब के पास ले गया, जहां सभी टहनियों को हटाने के बाद फिक्स वहां प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हो गया। उसी शाम वापस घर जाते वक्त उसे साइकिल चलाने में काफी दिक्कत आ रही थी, और इसीलिए उसने साइकिल को वहीं पर छोड़ने का फैसला किया, जिसके बाद उसने अपने पिता को साइकिल के चोरी हो जाने की झूठी कहानी सुना दी। अगले दिन बार में काम करते वक्त अचानक से एक म्यूटेंट ने फ्रांसिस पर हमला कर दिया, पर तभी उसने देखा कि वो म्यूटेंट चेन से बंधा हुआ था, इसीलिए वो उसे शांत करने लग गया। तभी अचानक उसे एक और म्यूटेंट के भागने की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद फ्रांसिस की एक साथी ने आकर उस म्यूटेंट को शांत करने की कोशिश की। असल में वो म्यूटेंट उसी लड़की का रिश्तेदार था जिसे वो पुलिस से छुपा रही थी, पर वो म्यूटेंट चेन तोड़कर वहां से भाग गया, और उसे देखकर बार में मौजूद सभी लोगों में अफरा तफरी मच गई। फ्रांसिस को लग रहा था कि वो दूसरा म्यूटेंट कोई और नहीं बल्कि लाना ही थी, और इसीलिए वो उसका पीछा करते हुए जंगल की ओर भागा, जहां उसकी मुलाकात एक बार फिर से अपनी पत्नी से हुई, जो पूरी तरह से एक भालू बन चुकी थी। अगले दिन स्कूल के बाद एमिल एक बार फिर से फिक्स से मिलने पहुंचा, जहां उसने उसकी कुछ चोटों पर मरहम पट्टी भी की। और उसी शाम फ्रांसिस जूलिया के साथ एक बार फिर से लाना को ढूंढने के लिए जंगल में गया, जहां उन्हें लाना का तो कोई सुराग नहीं मिला, पर जंगल में घूमते वक्त उनकी नजर एमिल की साइकिल पर पड़ी, जो एमिल के मुताबिक चोरी हो गई थी। घर वापस आने के बाद फ्रांसिस ने ध्यान दिया कि वॉश बेसिन की नाली बंद हो गई थी, तो जब उसने उसे खोलकर देखा तो उसमें कई सारे बाल और कुछ नाखून मिले, जिसे देखते ही वो समझ गया था कि एमिल के साथ कुछ तो गड़बड़ चल रही है। एमिल के घर वापस आने पर फ्रांसिस ने उसके सामने साइकिल और वो नाखून रख दिए, जिस पर एमिल ने कोई भी जवाब देने से इनकार कर दिया। जिसके बाद फ्रांसिस ने उसे तब तक घर से बाहर रखने का फैसला किया जब तक वो सारा सच ना बता दे। अपने पिता की ये शर्त देखकर एमिल ने वहां से भागने की कोशिश की, पर फ्रांसिस ने उसे तुरंत ही पकड़ लिया, जिसके बाद एमिल काफी देर तक रोता रहा। अगली सुबह एमिल सीधा प्लेट से ही खाना खा रहा था, पर फ्रांसिस ने भी उसे कुछ नहीं कहा। साथ ही उसने एमिल को लाना की कुछ दवाइयां भी दी, जिन्हें वो अपनी क्लास के दौरान इस्तेमाल कर सकता था। एमिल के शरीर की जांच करने के बाद उसने एमिल को हर रोज अपने नाखून काटने को कहा, और साथ ही स्कूल जाते वक्त अपने कानों में रुई भरने को कहा, ताकि उसे दूर की आवाजें थोड़ी धीरे सुनाई दें। अगले दिन जब एमिल फिक्स से मिलने गया तो उसे पता चला कि अब फिक्स सिर्फ चिड़िया की ही आवाज निकाल सकता था, और वो अपनी बोलने की ताकत खो बैठा था। अपने दोस्त की ये हालत देखकर एमिल ने उसे गले लगा लिया, जिसके बाद फिक्स ने उसे उड़कर भी दिखाया। फिक्स से मिलने के बाद एमिल सीधा मेले में चला गया, जहां फ्रांसिस को भी काम कर रहा था, और एमिल को वहां देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया, क्योंकि उसने एमिल को सबसे छुप कर रहने को कहा था, और इसी वजह से उन दोनों के बीच बहस शुरू हो गई, जो जल्द ही हाथापाई में बदल गई, जिसमें एमिल ने अपने पिता के कंधे पर काट लिया। वहां से गुस्से में निकलने के बाद उसकी मुलाकात नीना से हुई, जिसने उसे खेतों में एक वॉक पर चलने का सुझाव दिया, और उसकी बात मानते हुए वो उसके साथ वॉक करने के लिए तैयार हो गया। इस दौरान वो एक दूसरे के काफी करीब आ गए, पर जैसे ही एमिल ने अपनी टी शर्ट उतारी तो नीना की नजर उसके बदलते हुए शरीर पर पड़ी, पर नीना घबराई नहीं, क्योंकि उसके हिसाब से तो वो इस बारे में पहले से जानती थी। वापस आने के बाद जब एमिल बाथरूम में गया तो एक लड़के ने उसे घेर लिया,
वो लड़का बताने लगा कि उसने एमिल को नीना के साथ खेतों में देख लिया था, जिसके बाद उसने एक खास डिवाइस से आवाज निकालना शुरू किया। ये आवाज एक ऐसी फ्रीक्वेंसी की थी जो सिर्फ जानवरों को सुनती थी और उस आवाज से एमिल को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी और इसीलिए वो उस लड़के को धक्का मार कर वहां से भाग गया। लेकिन इसी बीच उस लड़के के मुंह पर खरोंच आ गई, जिसके बाद उसने सभी को एमिल के म्यूटेंट होने के बारे में बता दिया और ये खबर फैलते ही लोग अपने हथियार लेकर एमिल को ढूंढने में लग गए, जो उस वक्त डर के मारे खेतों में छुपा हुआ था। पर तभी एक कुत्ते ने उसे देख लिया और जैसे ही एमिल ने उसे भगाया तो लोगों ने उस कुत्ते की तरफ गोलियां चला दी। पर जैसे ही वो लोग एमिल की तरफ गोली चलाने वाले थे तभी फिक्स ने वहां आकर एक आदमी को उठाकर अपने पंजों से मार दिया, जिसके बाद वो जंगल की तरफ उड़ने लग गया ताकि एमिल भी उसके पीछे आ सके। पर तभी कुछ पुलिस की गाड़ियों ने भी उनका पीछा करना शुरू कर दिया, जिन्हें रोकने के लिए एमिल ने तालाब को पार करने का फैसला किया। पर फिर पुलिस वालों ने हवा में उड़ रहे फिक्स की तरफ गोलियां चला दी, जिसके बाद फिक्स सीधा जमीन पर आ गिरा। अपने दोस्त का ये हाल देखकर एमिल तुरंत उसकी ओर भागा, पर वो कुछ नहीं कर सकता था और फिक्स ने उसकी बाहों में ही दम तोड़ दिया। थोड़ी देर बाद फ्रांसिस और बाकी लोगों को फिक्स की लाश तो मिली, पर वहां आसपास एमिल कहीं नजर नहीं आया। अगली शाम तूफान की वजह से एमिल एक गुफा में जाकर छुप गया, जहां उसकी नजर उसकी ही तरफ आ रहे एक भालू पर पड़ी। पर उसके पास आते ही वो समझ गया कि ये कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ है, जिसने बड़े ही प्यार से उसके साथ अपना सर लगाया और फिर उसे अपने साथ चलने को कहा। थोड़ी देर बाद वो लोग एक ऐसी जगह पहुंचे जहां बहुत सारे म्यूटेंट्स एक साथ रहते थे। और तभी एक फ्लेयर शॉट उड़ता हुआ उस जगह पर आया, जिसका मतलब था कि आर्मी को उनके बारे में पता चल गया है। सभी म्यूटेंट्स ने वहां से भागने की कोशिश की, पर आर्मी ने उसी खास आवाज का इस्तेमाल किया जिस वजह से म्यूटेंट्स को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी। उनमें से कोई भी म्यूटेंट वहां से भाग नहीं पाया और उन सभी को आर्मी ने कैद कर लिया। थोड़ी देर बाद पुलिस स्टेशन में फ्रांसिस ने गवाही दी कि एमिल तो नशे की हालत में वहां पहुंच गया था, जिसके बाद पुलिस वाले ने जमानत के लिए एमिल के साइन मांगे। पर एमिल का शरीर अब इतना बदल चुका था कि वो पेन को पकड़ ही नहीं पा रहा था। उसने गलती से कागज को ही पकड़ लिया और फिर जैसे ही पुलिस वाले ने उसे दूसरा कागज दिया तो एमिल उस पर ही गुर्राने लग गया, जिस वजह से फ्रांसिस के पास उसे धक्का मारकर बेहोश करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। पुलिस वाले के बेहोश होते ही फ्रांसिस ने खुद उस पेपर को साइन किया, जिसके बाद वो एमिल को वहां से लेकर निकल गया। पर थोड़ी ही देर में बहुत सारे पुलिस वालों ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया, लेकिन फ्रांसिस ने एमिल को वादा किया कि वो किसी भी हाल में उसे कैद में नहीं रहने देगा। जिसके बाद फ्रांसिस पूरी रफ्तार से गाड़ी जंगल की तरफ ले गया, जहां उसने एमिल को आजाद कर दिया।